नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सक्सेस स्टेप्स के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सूचकांकों के बारे में। वर्ष 2020 में जनवरी महीने से लेकर मार्च 2020 तक के जितने भी इम्पॉर्टेंट सूचकांक अब तक जारी किए जा चुके हैं, उन सभी इम्पॉर्टेंट सूचकांकों को हम आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि जनवरी महीने से लेके मार्च 2020 तक के कौन कौन से इम्पॉर्टेंट सूचकांक हैं जो आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सूचकांक है सतत सूचकांक 2020, जिसको कहते हैं हम सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2020। इसको कौन सा संस्थान जारी करता है? तो WHO। 3 संस्थान मिलकर इसको जारी करते हैं। WHO हो गया, यूनिसेफ हो गया और द लैंसेट मेडिकल जर्नल। इन तीनों संस्थान के द्वारा मिलके इस इंडेक्स को जारी किया जाता है। इस इंडेक्स में भारत का स्थान है 77वां और पहले नंबर पे आपको मिलेगा नॉर्वे। तो इन्हें आप याद रखिएगा, सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2020 में नॉर्वे पहले स्थान पे है, भारत का स्थान इसमें 77वां है और इसको जारी कौन किया है? WHO, यूनिसेफ और द लैंसेट मेडिकल जर्नल। इन तीनों ने मिलकर सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2020 को जारी किया है। अगला है इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2020, यानी कि समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2020। इसको किसने जारी किया है? तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जो है इस सूचकांक को जारी किया गया है। इस सूचकांक में भारत का स्थान है 46वां, पहले स्थान पे मिलेगा आपको स्वीडन और सबसे लास्ट में आपको मिलेगा बुरुंडी, यानी कि 100वें स्थान पे बुरुंडी को रखा गया है। यानी कि टोटल 100 देशों का सूचकांक यह जारी किया गया था, इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स, जिसमें सबसे लास्ट रैंक दी गई बुरुंडी को, पहले स्थान पर रखा गया स्वीडन को, 46वें स्थान पर रखा गया इंडिया को और इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने इस सूचकांक को जारी किया है। अगला इंपॉर्टेंट सूचकांक है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020। यह जो पासपोर्ट इंडेक्स होता है, यह बताता है कि किस देश का जो पासपोर्ट है वह सबसे अधिक शक्तिशाली है। तो इस पासपोर्ट इंडेक्स में जो जापान का पासपोर्ट है वह दुनिया का सबसे अधिक शक्तिशाली पासपोर्ट माना गया है। तो आप इसे याद रखिएगा, जो जापान का पासपोर्ट है वह दुनिया का सबसे अधिक शक्तिशाली पासपोर्ट माना गया है। उसके बाद इसमें भारत की रैंकिंग है पासपोर्ट इंडेक्स में 84वीं, यानी कि 84th रैंक है भारत की पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में। और सबसे लास्ट में आपको मिलेगा अफगानिस्तान, यानी कि अफगानिस्तान का जो पासपोर्ट इंडेक्स है वह सबसे खराब है। तो आप इसे याद रखिएगा। तो दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट मिलेगा आपका जापान का। अगला है सोशल मोबिलिटी इंडेक्स जो है 2020, यानी कि सामाजिक गतिशीलता सूचकांक 2020। इसको जारी किसने किया है? तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा, यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा सोशल मोबिलिटी इंडेक्स 2020 को जारी किया गया है। पहले स्थान पे आपको मिलेगा डेनमार्क इस इंडेक्स में, और आपको मिलेगा इंडिया इसमें 76वें स्थान पे, और सबसे लास्ट में यानी कि 22वां स्थान दिया गया है आइवरी कोस्ट को, यानी कि सबसे आखिरी स्थान पे है आइवरी कोस्ट सोशल मोबिलिटी इंडेक्स 2020 में। तो आप इसे याद रखिएगा। दोस्तों, एक चीज़ आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि अगर इंडेक्स यानी सूचकांकों से अगर एग्जाम में प्रश्न आपके पूछे आते हैं तो 3 ही प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं इंडेक्स से रिलेटेड। पहला, उस इंडेक्स को किस संस्थान के द्वारा जारी किया जाता है। दूसरा, उस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है। और तीसरा पूछा जाता है कि उस इंडेक्स में पहले स्थान पे कौन सा देश रहा है। तो ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी सूचकांक से रिलेटेड। तो इन्हीं 3 चीज़ों को मैं मोस्टली इस वीडियो में कवर करा रहा हूँ। तो इन 3 चीज़ों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि सूचकांक जारी कौन करता है, उस सूचकांक में जो है भारत की रैंकिंग क्या है, तथा उस सूचकांक में पहले स्थान पे कौन सा देश है। तो इन 3 चीज़ आप जरूर याद रखिएगा। इसके बाद अगला है 2020 का सबसे बेस्ट कंट्री कौन है। तो हाल ही में 2020 बेस्ट कंट्री रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट को जारी किया है यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड के द्वारा। किसके द्वारा? तो यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट के द्वारा जो है यह 2020 बेस्ट कंट्री रिपोर्ट जारी की गई है। इसमें भारत का स्थान है 25वां, यानी कि 25th।
पूरी दुनिया में भारत जो है 25वां सबसे बेस्ट कंट्री है। और दुनिया का सबसे बेस्ट कंट्री कौन सा है पहले नंबर पे? तो स्विट्जरलैंड, यानी कि स्विट्जरलैंड का प्रथम स्थान है 2020 के बेस्ट कंट्री रिपोर्ट में। और सबसे लास्ट में 73वां स्थान दिया गया है लेबनान को। तो इसे भी आप याद रखिएगा, लेबनान को इसमें 73वां स्थान दिया गया, यानी कि सबसे आखिरी में है लेबनान। टोटल 73 कंट्रियों पर यह सर्वे किया गया था। अगला है 2019 डेमोक्रेसी इंडेक्स, यानी कि लोकतंत्र सूचकांक। इसको जारी किसने किया? तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जो है 2019 का लोकतंत्र सूचकांक जारी किया गया। इस सूचकांक में जो है नॉर्वे पहले स्थान पे, यानी कि जो नॉर्वे की डेमोक्रेसी है पूरे विश्व में सबसे अच्छी है। उसके बाद इंडिया का स्थान इसमें 51वां है। और सबसे लास्ट में आपको मिलेगा नॉर्थ कोरिया, यानी कि उत्तरी कोरिया का जो स्थान है डेमोक्रेसी इंडेक्स में सबसे आखिरी, यानी कि 167वां स्थान है नॉर्थ कोरिया का। इसके बाद 2020 ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। तो इस इंडेक्स को जारी किसने किया? सबसे पहले आप याद रखिए, तो एक बिजनेस स्कूल है जिसको हम कहते हैं इनसीड। किसके द्वारा? तो बिजनेस स्कूल एक है इनसीड, इसी के द्वारा इस ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स को जारी किया गया। इसमें सबसे जो टॉप कंट्री है, सबसे शीर्ष कंट्री मिलेगा आपको स्विट्जरलैंड। उसके बाद इंडिया का 72वां स्थान है। और सबसे नीचे सबसे आखिरी पायदान पे आपको मिलेगा यमन, 132वां स्थान। तो आप इसे याद रखिए। इसके बाद करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2019। यह इंडेक्स बताता है कि दुनिया का जो सबसे भ्रष्ट कंट्री है, सबसे भ्रष्ट देश, वह कौन सा है। तथा इस इंडेक्स में यह भी बताया जाता है कि जो है सबसे कम भ्रष्टाचार जो है वह किस देश में देखने को मिलता है। तो इस इंडेक्स के अनुसार जो सबसे कम भ्रष्टाचार है वह मिला देखने को डेनमार्क और न्यूजीलैंड में, यानी कि डेनमार्क और न्यूजीलैंड में सबसे कम भ्रष्टाचार होता है। उसके बाद सबसे अधिक भ्रष्टाचार देखने को मिला सोमालिया में। तो भ्रष्टाचार के मामले में सबसे अधिक सोमालिया है, मतलब विश्व का सबसे भ्रष्ट कंट्री माना गया है सोमालिया को। और इसमें 180वां स्थान यहाँ पे होगा। तो 180वां स्थान दिया गया है सोमालिया को करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में। और भारत का स्थान है 80वां, यानी कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत को स्थान दिया गया है 80वां। और सबसे आखिरी पे 180वां स्थान दिया गया है सोमालिया को। और सबसे टॉप पे मिलेगा, यानी कि सबसे कम भ्रष्टाचार आपको देखने को मिलेगा डेनमार्क और न्यूजीलैंड में। इसको जारी किसने किया? तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने। अगला है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2020, यानी कि बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020। इसको जारी कौन करता है? तो यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स की एक संस्था है ग्लोबल इनोवेशन एंड पॉलिसी सेंटर, इसी के द्वारा यह जारी किया जाता है। इसमें सबसे टॉप पे आपको मिलेगा संयुक्त राज्य अमेरिका। और भारत का स्थान है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2020 में 40वां। इसके बाद अगला इंडेक्स है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज एनुअल मिलिट्री बैलेंस रिपोर्ट, मतलब दुनिया में सबसे अधिक मिलिट्री पे कौन सा देश खर्च करता है, इस रिपोर्ट में यह बताया गया है। तथा यह जो डेटा है यह 2019 का है, मतलब 2019 में किस देश ने मिलिट्री पर सबसे अधिक खर्च किया है। तथा यह जो रकम है इसमें बताई गई है यूएस डॉलर में, बिलियन में। किस में? तो यूएस बिलियन में, यूएस डॉलर में इस रकम को दिखाया गया है। तो सबसे अधिक जो रकम है वह खर्च की जाती है डिफेंस में यूएसए के द्वारा, मतलब जो यूएसए है वह मिलिट्री पे सबसे अधिक मात्रा में धन खर्च करता है। लगभग 684.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च करता है अपनी सेना पे। अमेरिका अपनी मिलिट्री पे 684.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च करता है। कौन? यूएसए। उसके बाद चाइना दूसरे नंबर पे है अपने मिलिट्री के मामले में खर्च करने में टोटल 181.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर। उसके बाद सऊदी अरब आपको तीसरे नंबर पर मिलेगा, 78.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च करता है अपने मिलिट्री पे। उसके बाद रसिया चौथे नंबर पे आपको मिलेगा, 61.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च करता है अपने मिलिट्री पे। और पाँचवें नंबर पे आपको मिलेगा इंडिया, लगभग 60.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर इंडिया खर्च करता है अपनी सेना पे, यानी कि अपने मिलिट्री पे। तो आप इसे याद रखिएगा। इसके बाद वर्ल्ड वाइड एडुकेटिंग फॉर फ्यूचर इंडेक्स 2019, यानी कि फ्यूचर के लिए जो है किस देश में एजुकेशन पे कितना खर्च किया जाता है यह इंडेक्स बताता है। तो इसको जारी कौन करता है? तो
द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा इसको जारी किया जाता है। इसमें भारत का स्थान है 35वां और टॉप पे आपको मिलेगा फिनलैंड, तो ऐसा याद रखिएगा आप। अगला है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2020 यानी कि विश्व प्रसन्नता सूचकांक, इसको जारी करता है संयुक्त राष्ट्र और भारत का स्थान 144वां है। सबसे प्रसन्न कंट्री विश्व का मिलेगा आपको फिनलैंड और सबसे दुखी कंट्री विश्व का है अफगानिस्तान, यानी कि सबसे आखिरी पे मिलेगा 156वां स्थान है अफगानिस्तान का वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में। इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 यानी कि किस देश में कितनी आर्थिक स्वतंत्रता है यह इंडेक्स बताता है। तो इस इंडेक्स को जारी कौन करता है? हेरिटेज फाउंडेशन एंड द वॉल स्ट्रीट जर्नल इसको जारी करता है। भारत का स्थान है 120वां और टॉप यानी कि शीर्ष पे आपको मिलेगा सिंगापुर और सबसे लास्ट में आपको मिलेगा सबसे आखिरी में नॉर्थ कोरिया 180वां स्थान। अगला इंडेक्स है वर्ल्ड गोल्ड आउटलुक 2019 यानी कि यह रिपोर्ट यह आउटलुक जो वर्ल्ड गोल्ड आउटलुक है यह बताता है कि कौन सा देश 2019 में किसने कितना सोना खरीदा है, मतलब सोना खरीदने के मामले में किस देश की क्या रैंकिंग है। तो सोना खरीदने के मामले में भारत 6वें स्थान पे है पूरे विश्व में 2019 में, तथा पहले स्थान पर सोना खरीदने के मामले में आपको मिलेगा चाइना, दूसरे स्थान पर रसिया, कजाकिस्तान, तीसरे स्थान पे, चौथे स्थान पे टर्की और 5वें स्थान पे पोलैंड रहे किसमें सोना खरीदने के मामले में, तथा भारत का स्थान है 6वां। तथा इस रिपोर्ट को जारी कौन किया? तो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल। आज का लास्ट इंडेक्स है वुमेन ऑन बोर्ड 2020 स्टडी। इस स्टडी में बताया गया है कि किस देश में कंपनी में जो कंपनियों की जो टॉप पोस्ट होती है, कंपनियों का जो शीर्ष पोस्ट होता है उसमें महिलाएं कितनी है, मतलब कंपनियों के शीर्ष पोस्ट पर कितनी महिलाएं किस देश में है यह स्टडी बताती है। तो यह जो स्टडी की गई है myhiringclub.com और सरकारी नौकरी इन्फो के द्वारा। भारत का स्थान इसमें 12वां है और टॉप पे आपको मिलेगा नॉर्वे, तो इन्हें भी आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे हमने 2020 के जनवरी से लेके मार्च तक के जितने भी इम्पोर्टेंट इंडेक्स जारी किए गए थे हमने उसको कवर कर लिया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।